नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीए पर। हाल ही में दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने भारत के 2 नए स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर दिया है। तो वो 2 स्थल कौन है, उसकी क्या महत्व है, और दोस्तों भारत में अभी तक जितने भी विश्व धरोहर स्थल बनाए गए हैं वो किस राज्य में स्थित है, किस साल उसको अपनाया गया था, और साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो सारे इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं विश्व धरोहर, इसका क्या अर्थ होता है, इसका मनाने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों विश्व धरोहर का अर्थ होता है कोई भी किसी भी देश की या स्थान की सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थल को हम विश्व धरोहर या विश्व विरासत कहते हैं। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है और इनके संरक्षण हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं। दोस्तों विश्व विरासत स्थल में जैसे कि हम वन क्षेत्र को, किसी विशेष वन क्षेत्र, पर्वत को, किसी विशेष झील, स्मरु स्थल, स्मारक, भवन या शहर को शामिल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक विरासत को बहाल करना और संरक्षित करना है। जो दुनिया के इतिहास की जानकारी देता हो उसे यूनेस्को जो है, कोई किसी भी देश की जो उसके इतिहास की जानकारी देता है प्रमुख हो, वो दोस्तों यूनेस्को उस देश के स्थल को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। तो आई होप दोस्तों विश्व धरोहर क्या होता है आपको मैं समझा पाई ठीक से। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व धरोहर स्थल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सांस्कृतिक स्थल होते हैं जिसको कल्चरल साइट कहते हैं, प्राकृतिक स्थल नेचुरल साइट, मिश्रित स्थल मिक्स्ड साइट। दोस्तों अभी तक यूनेस्को ने विश्व में कुल 868 सांस्कृतिक स्थल को मान्यता दी है, 213 प्राकृतिक स्थल को मान्यता दी है, और मिक्स्ड की बात की जाए तो 39 स्थलों को मान्यता दी है। कुल अभी तक दोस्तों पूरे वर्ल्ड भर में यूनेस्को ने 1120 स्थल को मान्यता दी है। किस किस क्षेत्र में दी है, सांस्कृतिक में कितनी, प्राकृतिक में कितनी, मिश्रित में कितनी, आप जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों ये 30 जुलाई को यह आपको वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ बदलाव भी आगे हो सकते हैं, तो आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। ये आज की डेटा है। और अगर पूछ दिया जाए दोस्तों भारत में यूनेस्को ने कितनी स्थल को मान्यता दी है, तो कुल 40 दी है, जिसमें से दोस्तों 32 सांस्कृतिक स्थल को दी है, 7 प्राकृतिक स्थल को और 1 मिश्रित स्थल को मान्यता दी है। कुल 40 स्थल भारत में है जिसको यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है विश्व धरोहर स्थल के रूप में। अब बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों उसके फुल फॉर्म को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। बात की जाए स्थापना की, तो 16 नवंबर 1946 में लंदन में हुआ थी इसकी स्थापना। लेकिन अगर मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, और पेरिस दोस्तों सीन नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों यूनेस्को की अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष की बात पूछा जाए तो आंद्रे अजोले है, जबकि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। ये जरूर नोट कर ले दोस्तों। अभी वर्तमान में यूनेस्को के कुल सदस्य है 193 सदस्य है। भारत कब इससे जुड़ा यूनेस्को से, तो 1946 में जुड़ा। दोस्तों इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन को लिया गया है, तो आप जरूर इसको नोट करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। विश्व के कौन से देश के पास सबसे अधिक धरोहर स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इटली के पास है दोस्तों। सबसे अधिक यूनेस्को ने इटली के विश्व विरासत धरोहर के रूप में दी। कितनी दी है, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप याद कर ले, इटली में कुल वर्ल्ड के 58 विश्व धरोहर स्थल है। उसके बाद चाइना आता है, जर्मनी, स्पेन, भारत और फ्रांस, उसके बाद भारत 6वें नंबर पर। अभी दोस्तों 40 विश्व धरोहर स्थल को लेकर भारत 6वें नंबर पर है। तो ये जरूर नोट कर ले दोस्तों। टॉप 1 और भारत की वो कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये जरूर नोट रखें, पहला और भारत का।
दोस्तों भारत में कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो किस राज्य में है, उसको कब अपनाया गया था, आगे हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिटेल से जान ले हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को भारत का 29वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों भारत का 29वां अगर विश्व धरोहर स्थल की बात की जाए तो रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में शामिल कर दिया है, जिसको रामप्पा मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसकी क्या विशेषता है, तो आगे देख लेते हैं। दोस्तों रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में 1213 ईस्वी में हुआ था। इसमें दोस्तों भगवान शिव रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा इस मंदिर में की जाती है। और बात की जाए रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। और दोस्तों इस मंदिर को रामप्पा मंदिर को, जिसको रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसे किसने बनाया है, तो शिल्पकार रामप्पा ने अपने अथक प्रयास और परिश्रम से इस मंदिर का निर्माण 40 वर्षों तक किया था, जिसके कारण इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों मैं समझा पाई होंगी कि रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि रामप्पा शिल्पकार ने ही इस मंदिर को अपने कड़ी मेहनत से बनाया था, जिसके कारण उन्हें सम्मानित करने के लिए भी रामप्पा मंदिर इसको कहा जा सकता है। और दोस्तों मार्को पोलो ने काकतीय वंश के दौरान बने इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे चमकता तारा कहा था, जिसको यूनेस्को ने अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट का शामिल कर लिए हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि इससे पर्यटन क्षेत्र में भारत को बढ़ावा मिल रहा है, लोग आएंगे तो इसमें इकोनॉमिक की भी बढ़ोतरी होगी। इसी कारण दोस्तों भारत में इसकी बल्ले बल्ले है, ताकि जिस देश में जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ज़्यादा होगी वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, जिसके कारण भारत की इकोनॉमिक जो टूरिस्ट क्षेत्र से जितनी भी इकोनॉमिक आती है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 जान लेते हैं दोस्तों कि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है, कि यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों धोलावीरा। अब धोलावीरा के बारे में इंपॉर्टेंट है तो और ये जान लेते हैं 40वां नंबर का विश्व धरोहर स्थल बना है। तो ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खोज दोस्तों जगतपति जोशी ने 1967 से 1968 के बीच में की थी। लेकिन अगर विस्तार रूप से पूछा जाए कि पूरे डिटेल से इसकी खोज किसने की, तो RS बिष्ट ने 1990 से 91 के बीच में किया था। और दोस्तों धोलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के खंडीरबट में स्थित है। ये पूरे डिटेल्स के साथ बताया जा रहा है दोस्तों, तो आप इसकी बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों बात की जाए धोलावीरा की, तो ये एक ऐतिहासिक स्थान के साथ साथ ये 5000 साल पहले विश्व का प्राचीन और सबसे व्यस्त महानगरों में से एक माना जाता था ये धोलावीरा। तो ये जरूर नोट कर ले दोस्तों। और बात की जाए ये गुजरात में स्थित है, तो गुजरात से इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। गुजरात में अब तक कितने विश्व धरोहर स्थल है, तो दोस्तों अभी धोलावीरा को मिलाकर 4 हो गए हैं। पहले 3 स्थित थे, पावागढ़ के निकट चंपानेर, रानी की बाव, अहमदाबाद शहर। अभी 40वां नंबर का विश्व धरोहर स्थल बना है धोलावीरा। तो गुजरात में अब कुल 4 विश्व धरोहर स्थल शामिल है, स्थित है। और दोस्तों बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपानी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो ये भी जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ दिया जाए इस साल यूनेस्को 2021 में विश्व धरोहर स्थल की अध्यक्षता कौन सी देश कर रहा है? तो दोस्तों चीन कर रहा है। चीन का कौन सा सिटी? फुजोऊ सिटी। तो ये जरूर नोट कर लिया। ये कौन सा सेशन है दोस्तों 2021 में विश्व धरोहर स्थल की? तो 44वां ये सत्र है या सेशन, आप कुछ भी जो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन आप जरूर नोट कर ले। पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में दोस्तों 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको कहा जाता है। दोस्तों इसका दूसरा नाम भी है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी इसे कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो और आप कमेंट में ये बताएं दोस्तों कि इस साल इसकी क्या थीम रखी गई थी। अब आगे चलते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से। भारत में कुल कितने धरोहर स्थित है? तो दोस्तों कुल 40 धरोहर विश्व धरोहर स्थित है। वो कौन से है, किस साल अपनाए गए थे और उसकी घोषणा कब की गई थी, कौन कौन सी है? तो दोस्तों पहली, तो दोस्तों अगर पहली और लास्ट वाला जरूर याद रखें। पहली अजंता की गुफाएं भारत की प्रथम विश्व धरोहर स्थल 1983 में शामिल की गई थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरी आगरा का किला जो कि यूपी में स्थित है, 1983 में ही
इसकी भी घोषणा की गई थी, विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। ताजमहल जो भी यूपी में है 1983 में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है 1983 में, पांचवा है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है, इसको 1984 में इसको घोषित किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक समूह जो कि तमिलनाडु में स्थित है 1984 में इसको मान्यता दी गई थी। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है जिसको 1985 में इसको मान्यता दी गई थी, जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है, इसको 1985 में मान्यता प्रदान की गई थी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। हम पूरे डिटेल्स के साथ पूरे 40 विश्व धरोहर स्थल को जानेंगे। ये है पूरे दोस्तों पूरे डिटेल्स के साथ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कौन से विश्व धरोहर स्थल है, कौन से राज्य में है और इसकी कब अपनाया गया था, कब इसको मान्यता दी गई है, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आपको पहला और सबसे लास्ट का 4-5 याद रखना है। जैसे कि 38वां नंबर का विश्व धरोहर स्थल था गुलाबी शहर जो कि राजस्थान में स्थित है, इसको 2019 में मान्यता दी गई थी। और दोस्तों 2021 में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मान्यता दी गई है भारत की। 39वां है रामप्पा मंदिर जिसको रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, 40वां है धोलावीरा, ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। इसके दोनों इस साल मिली है। आगे इसमें कुछ भी बदलाव होंगे तो आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा, तो इसे जरूर नोट कर ले दोस्तों आप। आई होप दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जितने भी डाउट्स हैं मैंने आपको क्लियर करने में मदद की होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर इसे लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।